हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हाजी आरिफ अली साहब, जो कि मुरीदके में अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में। हाजी आरिफ अली साहब से जानते हैं जो कहानी जो मुल्जिम ने हमें सुनाई, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एग्जैक्ट इस पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, मुरीदके का कौन सा पुलिस स्टेशन है ये पुलिस स्टेशन थाना सदर मुरीदके शेखुपुरे का थाना है। ठीक है, और ये वक़ुआ पेश आया जिस गांव में, उसका क्या नाम है? ये हमारे थाने की हदूद में गांव है चौड़ा राजपूता। ठीक है। ये नारंग मंडी की तरफ जब जाएं ना नारोवाल रोड पे जी, तो ये 8-10 किलोमीटर के फासले पे गांव है चौड़ा राजपूता। ठीक है। तो ये उधर उस गांव में ये वकूआ हुआ है। ठीक हो गया। ये मुझे बताइए आरिफ साहब के वकूआ वहाँ पर हुआ, यानी कि कत्ल वहाँ पर हुआ, जो कातिल है, जो फैमिली है, वो रहती कहाँ है? जो कातिल है इसका गांव नारंग मंडी थाना के इलाका में किरतो शरीफ है। ठीक है। तो इनकी रिहाइश भी उधर किरतो में है। ओके। तो इसकी शादी हुई थी इधर चौड़ा राजपूता। ठीक है। तो जो कत्ल होने वाली है वो इधर चौड़ा राजपूता में है। ठीक है। ये शादी कितनी देर कायम रही? जो इसने मुझे बताया है मुल्ज़म ने, इसका कहना है कि 10 से 15 यौम कबल मेरी शादी हुई थी, तो बस इतने दिन ही रही है। तो उसके बाद मैं अपने ससुराल आया हूँ, तो जो मेरी बीवी है और मेरी सास, इन्होंने मुझे कोई नशे वाली चीज़ पिला दी है। तो मैं फिर बेहोश हो गया हूँ। बकौल इसके कि 2-3 दिन ही मैं बेहोश रहा हूँ। ठीक है। जब मुझे होश आया तो मैंने पूछा है कि वो मेरी बीवी किधर है। तो मेरी सास ने मुझे बताया है कि वो तो चली गई है, जहाँ उसने जाना था वो चली गई है। अच्छा। मैंने उससे कहा कि कहाँ उसने जाना था, जब वो मेरी बीवी है, मेरे साथ उसकी शादी हुई है, अभी नई शादी है। ठीक है। कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा कोई माह भी नहीं हुए, साल भी नहीं हुए, तो वो कैसे चली गई, क्यों चली गई? अगर उसने जाना ही था तो फिर मेरे साथ शादी ना करती। ठीक है, बिल्कुल। या आप लोग मेरे साथ उसकी शादी ना करते। ठीक है। अगर आपके इल्म में कोई चीज़ थी तो आपने फिर मेरे साथ उसका क्यों निकाह किया है? तो उसकी माँ ने बोला कि बस वो चली गई है, मैं और कुछ नहीं कह सकती। ठीक है। तो फिर इसने मुझे बताया है कि मैं फिर वहाँ से वापस चला गया हूँ। ठीक है। अपने गाँव। जाहिर है गुस्से में आग बगोला। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप मेरी बीवी को ला के दें मुझे, मैं उसको साथ लेके अपने घर जाना चाहता हूँ, मगर उसकी सास ने कहा कि वो तो नहीं है हमारे पास अब। ठीक है। तो मैं फिर वापस चला गया हूँ अपने गाँव नारंग किरतो में। तो वहाँ जाके मैंने तमाम जो भी हालात थे वो मैंने अपने घर वालों को बताए हैं। तो मेरे घर वाले भी फिर मेरे साथ आए हैं, मेरे चचा हैं और मेरे वालिद वालदा वो भी आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं बनी, ना ही वो इधर थी मेरी बीवी। ठीक है। तो काफ़ी दिन हम कोशिश करते रहे हैं, तलाश करते रहे हैं। फिर हमने दरख्वास्त भी दी कि मेरी बीवी को तलाश किया जाए। जो हमें पता चला कि वो मेरी बीवी जो है वो दारुल-मान लाहौर में चली गई है। ठीक है। तो दारुल-मान से फिर उसने कोई केस वगैरह अपना किया है, तो वहीं से उसने सुना है कि तलाक ले दी है। ठीक है। जब उसने खुला का केस किया अदालत में, तो वहीं से उसने कोई तलाक वगैरह लेके, अब पता नहीं वो किधर है। ये भी कहता कि मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी किधर है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कत्ल इसने कैसे किया है, एक्चुअल जो सच्चाई है? कत्ल ऐसे हुआ है कि जब ये अपने गांव गया है ना, वो इनका गांव जो है किरतो और साथ एक पंडोरी गांव है, दोनों मलेका गांव है साथ साथ। ठीक है। काफ़ी दुश्मनी वाले लोग हैं ये। अच्छा जी। वहाँ पे पहले भी काफ़ी ऐसे ही मामलात हुए हैं किरतो में, किरतो और पंडोरी में। ठीक है। तो जब ये गया है, जट फैमिली है, बुट्टर हैं ये, तो वापस गया है, तो जाहिर है लोगों ने, जो इनकी बरादरी के लोग हैं या शरीके वाले लोग हैं, तो उन्होंने फिर वो जैसे इसको तानाबाजी होती है या हुटंग होती है, वो करना शुरू कर दी कि भाई आपने वो अपने मामू के घर या खाला के घर शादी की थी, तो अब आप बसा भी नहीं सके या वो बस नहीं सकी आपके साथ, दिलाया ना, ताऊ दिलाया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने एक दिन फिर गुस्से में आ गया,
तो गुस्से में आके ये 19/6 का वकूआ है, 19/6/22 का। ठीक है। अभी 1 साल से 2 माह ऊपर हो गए हैं। ठीक है। 19/6 को ये इधर फिर आ गया चौड़े राजपूता अपने ससुराल के गांव में। तो वहाँ इसकी जो वो सास थी वो जा रही थी बाजार में। ठीक है। तो वहीं इसका फिर ये कहीं घूम रहा था, वो तलाश में था किसी के। जब वो आए सामने तो मैं उसको धाक लगाए बैठा दाद लगाए बैठा था। तो जब वो गुजर रही थी बाजार से तो इसने फिर फायरिंग कर दी। अचानक इसने फायरिंग की है तो बस एक के बाद दीगरे काफ़ी फायर लगाए हैं इसने। मेरे ख्याल मेरे पास जो रिकॉर्ड में है वो तकरीबन 18 इंजरी हैं उसको मरने 18 वाली। इंजरी से मुराद है कि 18 फायर हुए 18 ना? तकरीबन, यानी कि उसको जख्म आए हैं। कहाँ पे मारे हैं ये वो फायर? उसमें इन भी हैं, आउट भी हैं, पूरे जिस्म में, पूरी बॉडीज में उसको ना। मेरा ख्याल है उस मरने वाली के कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ फायर नहीं लगे होंगे। काफ़ी फायर उसको लगे हैं। ठीक है। फायर मारे हैं और फिर मार के भाग गया। हाँ, उसकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो गई और ये वहाँ से फरार हो गया। ठीक है। सड़क पे डेड बॉडी छोड़ के चला हाँ, गया? वो बाजार में, गाँव के बाजार में। ठीक है। आप मुझे बताइए कि आले कत्ल आपने बरामद किया? जी, ये ऐसे हुआ कि ये वहाँ से कत्ल करने के बाद मफरूर हो गया। हमारी काफ़ी कोशिश के बावजूद ये जो बंदा था ये इलाका छोड़ गया था इधर से, जाहिर है कहीं रूपोश हो गया, पता नहीं कहाँ जाके। तो फिर हमने जदीद तकनीकी अपने जो तमाम हमने बुरवेकार लाए हैं, इसके CDR हासिल किए हैं। ज़ाहिर है बंदा कोई ना कोई तो अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। तो हमने इसकी लोकेशनें ली, वो CDR हासिल किए और उन्हीं की मदद से DPO साहब ने हमें मैसेज दिया कि ये भाई आपने लाजमी करना है, ये भी एक टारगेट है। ठीक है। तो फिर हमने इंशाल्लाह इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया? कहाँ से? इसको हमने इधर से ही नारंग रोड से ही हमने गिरफ्तार किया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इसका नंबर था आज से 1.5 साल पहले शादी के टाइम, कत्ल के टाइम, वही नंबर अभी भी वो नंबर तो चेंज कर लेते हैं, वो हमने एक और नंबर के जरिए इसको ना काबू कर लिया था। वो नंबर इसने अपना पहले वाला फॉर्मेट डाला बीच में। जी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आले कत्ल भी आपने बरामद कर लिया है, तो जो पिस्टल है उसका कोई लाइसेंस मिला है? नहीं, लाइसेंस नहीं मिला। तो फिर उसकी दिफा तो FIR में शामिल होनी चाहिए। हाँ जी, वो हमने लगा दी है। वो इसके खिलाफ हमने आला कत्ल बरामद करके वो भी मुकदमा एक अलहदा दर्ज कर दिया है। ठीक है। तो जब हमने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद इस वैसे भी आजकल IG साहब के अहकामात भी जारी हैं ना कि नाजायज असलहा जो भी लेकर फिर रहा है उसको फौरन लिया जाए और FIR दी जाए। फौरन इंशाल्लाह वो उनकी तमील होती है, इसकी FIR हमने दी है। FIR दी है आपने? उसकी भी FIR दी है। और ये जो मुकदमा है दूसरा 302 वाला। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए आरिफ साहब के इसमें जो मुदई हैं, चूँकि इस केस में मुदई कुछ फेस करने को तैयार नहीं है, हमने तो कोशिश की है अपने तौर पर कि इनसे बात की जाए। आप लोग चूँकि ज़ाहिर है इंट्रैक्शन रहता है, थाने आना है, उन्होंने बताना है, कंप्लेनेंट ने आपसे बात करनी है, तो कंप्लेनेंट जो है वो क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ है? कंप्लेनेंट कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, सख्त ज्यादती हुई है। डेफिनेटली बीवी को इसने नाहक कत्ल किया है। ठीक है। तो ये अब कहानी तो ये सुना रहा है। अब अगर उसकी बीवी जिंदा होती तो फिर और बात होती, यानी कि जख्मी होती। तो वो कहता कि मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई है। अब वो बेचारा अनपढ़ आदमी है जिसकी बीवी कत्ल हुई है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। अच्छा। मेरे साथ उसकी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। इंसाफ चाहता है या डर के बैठ गया? कहता है मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और हमने तो इंशाल्लाह पूरा इसको जो आला कत्ल था वो बरामद करके अब हम इसको चलान करना है। ओके। ये जेल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आरिफ साहब, मुझे ये बताइए कि ये शादी हुई है अपनों में, यानी खाला के घर, खाला सास लगती थी ना इसकी, ये खाला भी लगती है, रिश्ते में सास भी लगती है। तो जो फैमिली में शादियां होती हैं उसमें एक घर की स्टोरी दूसरे घर को सब मालूम होती है कि ये इस घर का बच्ची बच्चा कैसा है या इस घर का बच्ची बच्चा कैसा है। अब ये मंगनी भी हुई बचपन में बकौल मुल्जिम के, क्या वाकई मुल्जिम सही कह रहे हैं? मुल्ज़म का कहना तो यही है कि जब हम पैदा हुए थे तो तुम्हारी दोनों, यानी कि मेरी माँ और उसकी माँ दोनों बहनें थीं। ठीक है। तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि ये जो ना मैं इसका रिश्ता मुझे दे दें। ठीक हो गया। तो फिर रुबाब जो कि मुल्जिम की बीवी थी, वो एग्री थी इस शादी में?
ये नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो शामिल तफ्तीश ही नहीं हुई, बल्कि ठीक है। वो गत छोड़ के कहीं चली गई है। और आपको मतलूब भी नहीं वो है? हमें मतलूब भी नहीं है। ठीक है। वो उसके अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, फिर आरिफ साहब का ये निकाह धूमधाम से हुआ है? नहीं, ये जो निकाह हुआ था बकौल मुलजम के, मैंने भी कुछ पता किया है। वो कहता है कि बस हम 2-3 लोग आए थे। अच्छा। तो मेरी वालदा थी साथ, मैं था, बल्कि मेरे बाप को भी नहीं पता था कि निकाह हो रहा है, आज बेटे की शादी है। आज मेरे बेटे की शादी है। ठीक है। तो कहता हम इधर आए हैं चौड़ा राजपूता में, वहाँ मौलवी साहब बैठे हुए थे और साथ मेरे मामू खालाएं, वो इधर वाले सारे नानके जो थे वो बैठे हुए थे। मुल्जिम को, दूल्हे को नहीं पता कि उसकी शादी हो रही नहीं, है? उसको नहीं, उसको भी इधर ही आके पता चला था कि आज मेरा निकाह है। अच्छा जी। फिर बस निकाह हो गया और वो बीवी को लेके दोनों माँ बेटा घर चले गए। तो कहता मेरा बाप भी हैरान हो गया, वो मैं हमारे साथ लड़ने लगा कि आपने ये क्या किया, मेरे बेटे का निकाह था, मुझे आपने बताया भी नहीं है। ठीक है। तो बस ये ऐसे हुआ है इनका। कितनी देर बाद मुल्जिम पकड़ा गया है? ये मुल्जम इश्तिहारी हो गया था। ठीक है। तो ये 1 साल और 2 माह के बाद पकड़ा गया। यानी आपने इश्तिहारी मुल्जिम को गिरफ्तार किया है, एक तो ये बड़ा अच्छा काम है पुलिस का, दूसरा एक कातिल को गिरफ्तार किया, ये उससे भी अच्छा काम हमारी है। FIR में सिर्फ एक ही ये कातिल था, नामजद है। नामजद FIR है, इसके अलावा कोई और मुल्जम भी नहीं है। ठीक है। बस एक ही मुल्जम था, एक ही कातिल था, और ये भी PO था, यानी कि मुजरम इश्तिहारी था। ठीक है। और वक्फे से ये इधर इलाके में आता था, टाइम निकाल के, कभी रात को आ गया, चक्कर लगा के चला गया, थ्रेड भी करता था मुद्दई फरीक को। अच्छा। लेकिन ये वो इसीलिए तो छुपा हुआ है, कभी साइड पे चला जाता, कभी कहीं चला जाता, पुलिस ना पकड़ ले। हाँ, तो ये मुजरम इश्तिहारी था जिसको हमने पकड़ा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।